तो कैसे हो बबुआ साहब, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? तो नहीं चल रहा है, हम भी जान रहे हैं। परेशान है किसको लेकर? बोर्ड के लेकर। इसीलिए हम डेली वीडियो बना रहे हैं कि जो आपकी डर है उसको खत्म कर दिया जाए। तो आ गए हैं इंग्लिश के एक और चैप्टर लेकर, इसलिए बने रहिए ध्यान से और इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। द बाल पोयम, इस चैप्टर का क्या नाम है? द बाल पोयम। इसके लेखक हैं जॉन बेरी मैन। इसमें क्या कहानी है? ये एक कविता है। क्या कविता है? यह इसमें एक लड़का है जिसकी गेंद खो जाती है। तो आगे क्या होता है इसी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं कविता की शुरुआत। तो कविता की शुरुआत आइए देखते हैं। एक लड़के की प्यारी गेंद पानी में गिरकर खो जाती है। एक लड़का है, उसकी एक प्यारी गेंद, प्यारी मीन्स क्या होता है? बहुत ही प्यारा गेंद रहता है, उसको क्या हो जाता है? पानी में गिरकर खो जाता है। जैसे आपके पास कोई भी एक खिलौना है प्यारा सा और खो जाएगा तो क्या बहुत रोएगे बाबू। यही है, लड़का वही शौक होकर खड़ा हो जाता है। उसे भरोसा नहीं होता है कि उसकी बाल चली गई है। लड़का क्या हो जाता है? शौक हो जाता है, सदमे में हो जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है। उसको भरोसा नहीं होता है कि मेरी बाल क्या हो गई है, चली गई है। जैसे आपका कोई प्रिय खिलौना रहेगा और चला जाएगा तो आपको नहीं लगेगा कि वो गया है, आपको लगेगा वो खिलौना अभी भी मेरे पास है। लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो खिलौना टूट गया रहता है, कहीं गुम हो गया रहता है। यह गेंद उसके बचपन की याद थी, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। यह जो गेंद है, कौन सी गेंद? जो गेंद पानी में गिर गई है, वो गेंद क्या है? उस लड़के की बचपन की याद है। इसलिए लड़का बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर वहीं पर खड़ा रहता है। नदी में गिर गया, ठीक है। असली दर्द, तो बच्चे का क्या दर्द है आइए समझते हैं। लड़का पहली बार कुछ खोने का असली दर्द महसूस करता है। जब उसकी गेंद पानी में गिर जाती है तो लड़का पहली बार अपने जीवन में कुछ खोने का दर्द महसूस करता है। कवि कहता है कि यह लाश छोटा नहीं है। बच्चा समझ रहा है कि जिंदगी में सिर्फ चीजें रखना ही नहीं, उन्हें खोने का दर्द भी होता है। कवि क्या कहता है? कवि कह रहा है ये जो हानि है ये बच्चे के लिए छोटा नहीं है, बहुत बड़ी हानि है। क्या बहुत बड़ी हानि है? यह बहुत बड़ी हानि है कि जीवन में किसी भी चीज की खोना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जीवन है, हमेशा कुछ न कुछ खोती रहेगी। लेकिन खोएंगे उसके साथ जो हमारी पुरानी यादें रहती हैं, पुरानी लगाव रहती है, वो चीज जल्दी दिमाग से नहीं जाती है। दुनियादारी के बारे में जान लीजिए। कवि कहता है कि दुनिया ऐसी है जहाँ चीजें बार बार खोती है। कवि क्या कहता है कि ये जो दुनिया है इसमें चीजें क्या होती हैं? बार बार खोती रहती हैं, बार बार विलाती रहती हैं। कभी किसी का कुछ विला जाएगा, कभी कुछ विला जाएगा। मतलब जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा खोता रहेगा। मतलब जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ खोता रहेगा। जैसे किसी का खिलौना खो जाएगा, जैसे दोस्त खो जाएंगे, दोस्त भी खोएंगे, और समय भी निकल जाएगा। ये मत कि ये समय नहीं खो रहा है, समय भी गुम हो रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही निकट है। इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयारी में लग जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। रिश्ते, किसी के रिश्ते भी खो जाएंगे, सबकी रिश्ते खोती हैं। मान लीजिए बचपन में आपने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं किसी स्कूल में, वहाँ पर आपके दोस्त होंगे। आप दूसरे स्कूल में गए, वो दोस्त क्या हो गए? चले गए, लेकिन फिर भी उनकी यादें आपको आती होंगी। जीवन का यही नियम है। जीवन का क्या? यही नियम है कि हमेशा कुछ न कुछ खोता रहेगा। नई गेंद, कभी कहता है नई गेंद खरीदने से पुरानी वाली की यादें वापस नहीं आ सकती। मान लीजिए आपकी गेंद, आपकी खिलौना क्या हो गई? गुम हो गई है, भिला गई है, तो आप नई, बिल्कुल बात है, खरीद लेंगे। लेकिन नई चीज खरीदने से आपकी जो पुरानी चीज की यादें हैं वो वापस नहीं आती हैं। यानी पैसे से नई चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन पुरानी चीज की याद, इमोशन, फीलिंग वापस नहीं मिलती। यानी पैसे से तो क्या, किसी भी चीज की जो गुम हो गया है, खो गया है, वो मिल जाएंगी, लेकिन जो पुरानी चीज की यादें हैं, इमोशन है, उसकी फीलिंग है, वो वापस नहीं आएंगी। अंत में बच्चा खामोश खड़ा रहकर सीखता है कि खोने पर रोना नहीं, आगे बढ़ना है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अंत में जो बच्चा है उसकी बाल तो क्या हो गई? नदी में गुम हो गई, खो गई। तो वो यही सीखता है कि हमें क्या, इससे दुखी होकर रोना नहीं है, आगे बढ़ना है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि जीवन में कुछ न कुछ खोता रहेगा, लेकिन हम पर उस पर दुखी होकर रोना नहीं है, उदास नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। यही कभी हमें मैसेज दे रहा है कि कोई भी चीज
दुनिया में खो जा रही है, आप क्या कीजिए, उस पर उदास मत होइए, दुखी मत होइए, बल्कि आगे बढ़िए। यही चीज हमें ये कविता सिखा रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हर एक चैप्टर इंग्लिश और साइंस भूगोल को मात्र 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं और आपके बोर्ड में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे।